जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि करवा चौथ के दौरान आपको शादी की साड़ी जो है वही पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी बहनों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मेरे पास नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगी ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो शादी की साड़ी होती है, खास करके जो चढ़ाई की साड़ी होती है, अब बहुत सारे लोगों के यहाँ थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ खास करके जो चढ़ाई की साड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबके यहाँ भी, क्योंकि शुभ कार्य जो है वो हमारी शादी की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई थी और वो जो शादी की साड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो जो चढ़ाई की साड़ी है वो किसी भी व्रत में, मान लीजिए जो मतलब खास करके जो पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखे जाते हैं, उन व्रतों में अगर हम अपने शादी की साड़ी पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि जब शादी की साड़ी जब चढ़ाव जो है वो चढ़ाया जाता है तो गणपति जी का नाम लेके और गणपति जी को सारा एक एक साड़ी और एक एक जो भी ज्वेलरी हो गई या श्रृंगार की चीज़ जो भी है, पहले कलश में और गणेश जी को छुआ के उसके बाद में जो नवविवाहिता हैं उनको दिया जाता है, तो उनका आशीर्वाद जो है वो मिलता है। इसलिए किसी भी पूजा में, जैसे वट सावित्री हो गई, तीजा का व्रत हो गया, या करवा चौथ का व्रत हो गया, या छठ पूजा हो गई, जो भी व्रत हैं उनमें अगर शादी की जो साड़ी है वो पहनी जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बहनें जिनके पास नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको अपनी ससुराल की तरफ से बहुत सारी साड़ियाँ जो है वो नहीं मिलती हैं। मान लीजिए उनकी अपनी खुद की पसंद की शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, लव मैरिज हो गई, या बहुत तरह की जो शादी हैं वो बहुत सारे लोगों की होती हैं। ऐसे में जो शादी की साड़ी होती हैं, खास करके जो चढ़ाई वाली साड़ी हैं, वो उनको नहीं मिलती हैं। कई दफ़ा होता है, बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास शादी की जो साड़ी हैं वो नहीं होती हैं। तो उनको पहनना क्या ज़रूरी है, नहीं है तो क्या करें? बहुत बार ये प्रश्न जो है वो आ रहे थे। तो अगर आपके पास है तो आप पहनिए। वैसे देखिए, आजकल का ज़माना बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया। बहुत सारे लोग करवा चौथ का व्रत, तीजा का व्रत या वट सावित्री का व्रत, छठ पूजा जो भी करते हैं, हर व्रत में वो नई साड़ी पहनने की जिद करते हैं, या कई दफ़ा उनको लगता है कि हम इस बार कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। इसलिए हर साल उनको नई साड़ी जो लेने का एक ट्रेंड जो है वो चल गया है और इसी बहाने बहुत सारी बहनों को करवा चौथ के नाम पे एक नई साड़ी भी मिल जाती है। तो बहुत सारी बहनें अभी नई साड़ी जो है वो पहनना शुरू कर दी हैं। तो अगर आपके पास है करवा चढ़ाई की साड़ी तो आप पहन सकती हैं, अगर आपकी इच्छा है। मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास शादी वाला लहंगा होगा, खास करके करवा चौथ का जब व्रत आता है रात में, जब तक कैसे मैं बताऊं कि ज़्यादा साइन वाले कपड़े या चमकदार कपड़े करवा चौथ के दौरान ना पहने जाए तो थोड़ा सा खाली खाली लगता है। ऐसे में अगर शादी वाला लहंगा जो है वो पहना जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, हमारे सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही साथ ये जो शादी का जोड़ा होता है वो पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास करके उन बहनों की बात करूं जिनकी इसी साल शादी हुई है, तो वो अपनी शादी का लहंगा पहन के ही करवा चौथ का व्रत करें, तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके पास शादी का जोड़ा, शादी की साड़ी, शादी का लहंगा कुछ भी नहीं है, तो आप कोई भी शुद्ध साड़ी, शुद्ध का तात्पर्य ये है कि बिना खाना खाए या पीरियड्स के दौरान पहनी गई साड़ी जो है वो अशुद्ध की अवस्था में होती हैं। तो जो शुद्ध साड़ी है, कोई भी पुरानी साड़ी, नई साड़ी आपकी धुली साफ स्वच्छ होनी चाहिए, वो आप पूजा के दौरान पहन सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि दीदी साड़ी जो है शादी की पहनना ज़रूरी है। तो देखिए, ज़रूरी कुछ नहीं है, अगर हम ज़रूरी बनाएं तो सब कुछ ज़रूरी है। अभी सबके यहाँ थोड़े थोड़े नियम जो हैं वो अलग हो गए हैं। अगर आपकी इच्छा करती है पहनने की तो आप बेशक पहन सकती हैं, आपकी इच्छा नहीं करती है तो नहीं पहने। और ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है। कहीं मान लीजिए किसी वेद पुराण में लिखा हुआ है कि आपको पहनना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके मन के ऊपर निर्भर है कि आपको क्या पहनना है और किस तरीके से आपको व्रत जो है वो करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास शादी की साड़ी जो है या लहंगा जो है वो नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए।
आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास है, जितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप पहन के व्रत पूजा। और एक सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, भगवान जो होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। उनको कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत होती है। तो आप भक्ति और भाव से, प्रेम से भगवान की पूजा अर्चना करें, अपने पति की पूजा अर्चना करें, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और आप करवा चौथ का व्रत करती रहें, अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसी कामना जो है वो ज़रूर कीजिए। चाहती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।